देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ऑन 1 अप्रैल 2018 परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 lakh, depreciation charge on machinery at the rate of 10% by straight line methods. You require to maintain machinery account and depreciation account for 3 फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, यानी 3 साल का हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। ठीक है, हम मेंटेन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने जब 1 अप्रैल को खरीदा होगा मशीनरी, तो हमने क्या दी होगी? या तो कैश दी होगी या बैंक दी होगी। तो हमने जनरल एंट्री पढ़े होंगे, जब मशीनरी खरीदते हैं तो क्या होता है? कैश जाएगा और मशीनरी आएगा। तो एसेट्स बढ़ रहा है और क्या हो रहा है? एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स घट रहा है। तो हमारे पास से बैंक जा रहा है। तो ऑन ये है हमारे पास कब का? 2018 का 1/4 को हमने क्या कर दिया? एक मशीनरी बेच दी, मतलब खरीद ली टू बैंक अकाउंट। तो पैसे आए तो डेबिट, मशीनरी आई पैसे गया, तो पैसे गया तो कम हुआ तो क्रेडिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक यहाँ आ गया। अब आ जाओ, मशीनरी कितनी की थी? 5 लाख की, तो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये मशीनरी हमने 1 तारीख को खरीदी और उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब हमने यूज करना शुरू कर दिया तो क्या लगेगा? यूज करने के कारण हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब इस मशीनरी पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो कब तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 1 साल का, 31/3/2019 आ जाएगा। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा अकाउंट। तो कितना लगाओगे भैया? 20%। कितना परसेंट दे रखा है? 20%। तो 5 लाख का 20%। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 20% लगा दो। तो कितना हो जाएंगे? 1 लाख। अब ये ध्यान रखना है आपको, जितने दिन हम मशीनरी यूज करेंगे उतने ही दिन का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसने 1 अप्रैल को खरीदा था और 31 मार्च तक कितना हो जाता है? 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए ये हो जाएगा। मान लो 9 मंथ होता तो 9/12 हम मंथ भी वहाँ लेते। ठीक है, यहाँ हमने मंथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12/12 यानी 1 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इस दिन, अब ये 1 साल पूरा हुआ। हर एक साल में हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज। तो क्लोज करते हैं। जब क्लोज करेंगे तो क्या आता है? बैलेंस शीट। सेम डेट को क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस शीट। ठीक है, सीडी। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, तो क्या बच जाएगा? 4। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया टोटल। ये तो क्लोज हो गया, लेकिन हमने ये डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये कहाँ से आ रहा है? मशीनरी अकाउंट से। यहाँ क्या था? क्रेडिट था। यहाँ क्या था? क्रेडिट साइड में लिखा था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को कहाँ ले जाओगे? आप उसको ट्रांसफर कर दो। तो क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट तो क्रेडिट होगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू क्या? मशीनरी। ठीक है, कब? 19 में 31 को लगाया था ना हमने, 3 को। कितना? 1 लाख। अब इसको हमने क्या किया था? इसको हमने भेज दिए थे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ भेज दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको भेज दो। ये कहाँ चले जाएगा? सेम डेट को 1933, ये कहाँ चले जाएगा? इसी दिन हम बना रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चले जाएगा 1 लाख का। यहाँ कोई सीडी नहीं होंगे, कोई भी सीडी हमारे पास इसमें नहीं बचा। ठीक है,
ठीक है मेरे बच्चे, चलो ये 1 साल का हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमें कितने ईयर का बनाना है, 3 ईयर का। कितने ईयर का बनाना है, 3 ईयर का। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे नीचे कम हो जाएंगे, ठीक है। $5 लाख और ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ईयर। अब देखो जो इस साइड इस साल क्या था, सीडी था, वो अगले साल के लिए क्या होगा, बीडी होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1/4/19 से शुरू होगा जो कि, तो बैलेंस बीडी, ठीक है। बीडी कितना, ये जो सीडी था उतना 4 लाख। अब क्या करोगे, अब कोई एक्टिविटी नहीं है, हमने कोई मशीनरी आगे तो खरीदी नहीं है। चलो तो इसको क्या करेंगे, अब इस पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि जो एसएलएम मेथड होता है वो क्या कहता है, जो उसका कॉस्ट था ना पहले शुरुआत में जब खरीदा था, उसी पे हर एक साल तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब फिक्स चलता रहेगा डेप्रिसिएशन। अब 5 लाख पे हमें क्या लगाना है, 20%। तो क्या होगा, इस साल भी 1 लाख आया था, अगले साल भी क्या हुआ था, 1 लाख आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो अब कितने पे लगाएंगे, ये किस पे कहता है, इस पे, ये किस पे कहता है लगाने के लिए, जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट था उस पे। तो अब मैं इस पे लगाऊं तो कितना हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। 5 लाख पे फिर से तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। 5 लाख पे 20% का, ठीक है। तो ये आ गया। फिर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख का हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये कितना बच जाएगा, 3 लाख। चलो देखो कितने बच्चे कमेंट भी करना शुरू कर दिया कि सर ये 4 लाख नहीं 3 लाख हो। चलो इसको हमने 2 साल का कंप्लीट, ठीक है। 2 साल का कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम 2020 को, ठीक है। 33(2) मशीनरी अकाउंट, इतना 1 लाख। और ये कहाँ चले जाएगा, 2020 में ही 31/3 सेम डेज, क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 1 लाख, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट ईयर भी क्या करेंगे, जो यहाँ सीडी है यहाँ क्या हो जाएगा, बीडी। अब कब आ जाएगा, 2024, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, इतना 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। अब क्या करोगे, इस पे भी लगाओगे 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख। कैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बाय बैलेंस सीडी 2 लाख, ठीक है। अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख गया, ठीक है। ये बैलेंस सीडी हो गया 3 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 साल का पूरा। अब इसको भी पूरा कर लेते हैं फटाफट। कब आ जाएगा, 2021 31/3 बाय नहीं 2 मशीनरी अकाउंट 1 लाख। जितने साल का हमें कहेगा उतने साल का हम क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। 31/3 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बंद हो गया था, ये भी 1 लाख से क्या हो गया,
क्लोज। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमें आता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है जो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अच्छी तरीके से इसमें आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम इस पे अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके क्या करेंगे, डिफिकल्टी लेवल को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस देगा ये, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कीजिए।